हाँ जी देवी और सज्जनों, क्या हाल है आपके। तो लास्ट क्लास में हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट नॉर्दर्न प्लेन्स शुरू कर दिया था, जिसमें हमने दो प्लेन्स पढ़ लिए थे, राजस्थान प्लेन्स एंड सतलुज प्लेन्स में। अगर पहले राजस्थान प्लेन्स की बात करूँ तो 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर और 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच में दो प्लेन्स को बांटा जाता है, जो कि हमारे कौन कौन से होते हैं, राजस्थानी बागड़ होता है और मरुस्थली होता है। मरुस्थली जो कि 0 से 25 सेंटीमीटर की बारिश होती है, एरिड कंडीशंस होती है, और राजस्थानी बागड़ जहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर की होती है, जहाँ पर कि असेमिड कंडीशंस होती है। स्लोप जो हमारे इस प्लेन का होता है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है, लूनी पोमिनेट रिवर है, मैनिस राइंडेक्स यहाँ पर होती है। सतलुज प्लेन्स की बात करते हैं, सतलुज प्लेन्स का भी स्लोप सेम ही होता है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। द्वाब दो होते हैं, बरी और बिस्ट द्वाब। बरी द्वाब जो होता है वो ब्यास और रावी के बीच में होता है, बिस्ट द्वाब वो सतलुज और ब्यास के बीच में होता है। फिर मालवा प्लेन्स आता है जो कि सतलुज और घग्गर के बीच में आता है। फिर हरियाणा भिवानी बागड़ आता है जो घग्गर और यमुना के बीच में आता है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इसी रीजन में हमें पाई जाती है। ठीक है, एक दो बातें और है वो आप देख लो। चो वाली बात मैं आपको बता चुका था। अभी चो क्या होती है? चो का मतलब होता है कि जो हमारे शिवालिक्स हैं, शिवालिक्स की जो फुट हिल है, शिवालिक्स की जो फुट हिल है, शिवालिक्स की फुट हिल पे अनइवन प्लेन्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनइवन प्लेन्स हो जाते हैं। किसकी वजह से होते हैं? चो की वजह से। चो अब क्या होती है? मॉनसून स्ट्रीम्स होती हैं, मॉनसून स्ट्रीम्स होती हैं जो जहां मैंने बताया वहां चलती है, जो कि कहाँ है? शिवालिक की फुट हिल्स पे, जिसकी वजह से अनइवन प्लेन्स कर देती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पाई जाती है और ये जो है वो चो कहलाती हैं। बस इतनी सी इसके अंदर बात है, ज़्यादा तो इसके अंदर बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। चलो, अब हमारे दो प्लेन्स यहाँ पर। इससे पहले ना मैं आपको पंजाब के एक बार पांचों द्वाब पढ़ लो यार कभी, वैसे तो आपको पता होंगे पर नहीं पता हो तो देख लो। देखो, सबसे ऊपर पंजाब की एक नदी होती है, उसको कहते हैं इंडस। फिर झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। फिर झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अब सतलुज तो यहाँ आ जाएगी और ब्यास इसके अंदर आके मिल जाती है। अब बताओ, ये दो तीन तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जब सतलुज और ब्यास के बीच का जो प्लेन होगा उसको कहते हो बिस्ट, जो द्वाब होगा उसको कहते हैं बिस्ट। ठीक है, और ब्यास और रावी के बीच में होगा उसको कहते हैं क्या? बरी, या बरी या बरी, कुछ भी बोल दो। वैसे ही रावी और चनाब के बीच में तो होता है, उसको होता है रेचाना, रेचाना द्वाब। कौन सा? रेचाना द्वाब। वैसे ही चनाब और झेलम के बीच में तो उसको कहते हैं छज। क्या कहते हैं? छज द्वाब कहते हैं, छज द्वाब। और झेलम और इंडस के बीच में जो होता है उसको कहते हैं सिंधु सागर द्वाब। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कौन सा द्वाब? सिंधु सागर द्वाब। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आई। वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये 5 पंजाब, क्योंकि पंजाब का मतलब क्या होता है? देखो इधर मैंने लिख दिया पंजाब, तो पंजाब का मतलब है 5 द्वाब। 5 द्वाबों से मिलके क्या बना है? पंजाब बना है। ये पता आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्लेन्स पे चलते हैं, जो कि हमारे क्या है? गंगा के प्लेन्स। आओ गंगा के प्लेन्स पढ़ते हैं। देखो, गंगा के प्लेन्स अगर आपने समझ लिए फिर तो आपको समझ में आ गया। अगर आप नहीं समझने की ट्राई नहीं करी तो फिर मैपिंग 1 कर लो, 2 कर लो, 310 कर लो मैपिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ ही नहीं आएगा कभी। ठीक है, तो हम बेसिक एक मैप से शुरू करते हैं, इंडिया के मैप से, है ना। तो इंडिया के मैप से शुरू करते हैं। अब यहाँ से ये हमारा वो आपको पता है नेपाल वाला हिस्सा आ गया। नेपाल से यहाँ हमने सिक्किम काट दिया, सिक्किम काट के ये सारा जो है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, राइट। अरुणाचल प्रदेश, असम और सीधे मणिपुर, त्रिपुरा, इधर से त्रिपुरा आ गया और ये हमने काट के इसको यूं निकाल के वापस कर दिया, राइट। अब आगे इसके अंदर से नदियाँ बनाते हैं। चलो, अब नदियाँ समझ लेना। नदी एक बार समझ में आ गई तो सारा काम आ जाएगा। देखो, यहाँ कहीं से ना हमारी गंगा आती है। ठीक है, अब यहाँ से जो गंगा आती है वो यूं आके और यहाँ बाहर निकल जाती है, राइट। गंगा आ गई हमारी। अब गंगा के पास ही निकलते ही 2 द्वाब बनते हैं, 2 हमारे प्लेन्स बनते हैं। पहला तो बिल्कुल यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, राइट। अब उसके बाद क्या होता है? गंगा में एक नदी आके मिलती है जिस नदी का नाम है कोसी। कोसी आ गई, ये लो, ये हमने बना दी कोसी। ठीक है, अब कोसी के पास में ही बिल्कुल एक तो गंगा के नॉर्दर्न साइड में प्लेन आता है और एक गंगा के सदर्न साइड में प्लेन आता है, राइट। फिर एक कोसी के लेफ्ट साइड, जहां से कोसी के दोनों किनारों पर एक तो नॉर्दर्न सदर्न के होगा, एक दूसरे किनारे पर आता है एक और प्लेन आता है। ठीक है, फिर एक और नदी निकलती है हमारे यहाँ से। अब नदियाँ ध्यान रखना। अब ये जो नदी होती है ये हमारे वेस्ट बंगाल वाली नदी है, जिस नदी का नाम होता है हुगली। क्या नाम है? हुगली। तो ये लो हुगली दे दे, इसको नाम हुगली कर दिया। अब हुगली की एक ट्रिब्यूटरी होती है जिसका नाम होता है दामोदर, जिसका नाम क्या होता है? दामोदर। तो हुगली की ट्रिब्यूटरी क्या होगी हमारी? दामोदर होगी। अब दामोदर और हुगली के ट्रिब्यूटरी दामोदर, और उसके बाद नीचे एक नदी जा रही होती है सुबर्ण रेखा। यहाँ पर एक नदी और आती है सुबर्ण रेखा, राइट, सुबर्ण रेखा। अब ये जो दामोदर और सुबर्ण रेखा के बीच में ये भी एक प्लेन्स होते हैं। तो कुल मिला के हमारे 6 प्लेन्स हो गए।
अब इसमें से जो देखो पहले और दूसरे प्लेन्स हैं जो बिल्कुल ही उत्तर प्रदेश के प्लेन्स हैं और बिल्कुल गंगा निकलते ही आते हैं, उनके नाम लिख देता हूं। पहले का प्लेन का नाम होता है रोहिलखंड। तो जस्ट हमारे गंगा के निकलते ही जो प्लेन्स आते हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंदर रोहिलखंड, और दूसरा का प्लेन का नाम है अवध। ठीक है, अब गंगा के हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर दो ही प्लेन्स हैं जो कि कौन कौन से हैं, रोहिलखंड और अवध, और जो गंगा के निकलते ही हमारे आ जाते हैं और गंगा उन्हीं क्षेत्रों में बहती है, तो रोहिलखंड और अवध वाला इलाका हमारे गंगा के प्लेन्स में आता है। अब हमारी आप देख रहे हो कि कोसी मिली है ऊपर जाके, कोसी के एक लेफ्ट साइड में प्लेन है, एक राइट साइड में प्लेन है। तो पहले कोसी के पास के प्लेन्स बात कर लेते हैं, एक तो गंगा के नॉर्थ में और एक गंगा के साउथ में, और कोसी को हम जानते हैं सोर ऑफ बिहार कहते हैं, तो हम बिहार के प्लेन्स की बात करेंगे। ठीक है, अब जो गंगा के नॉर्थ में प्लेन है उसका नाम है मिथिला। क्या नाम है? मिथिला। और जो गंगा के साउथ में प्लेन है उसका नाम है मगध। राइट, मगध। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कोसी यहां पर आ रही है, ये रही कोसी हमारी। अब ये जब कोसी यहां पर आ रही है तो कोसी बिहार वाले एरिया में बहती है, तो बिहार में एक तो गंगा के नॉर्थ में प्लेन आता है मिथिला, और एक गंगा के साउथ में प्लेन आता है मगध। फिर कोसी के दूसरे साइड एक और प्लेन आता है, इस प्लेन का नाम है बोरिंद। क्या नाम है? बोरिंद। अब ये बोरिंद, मिथिला और मगध, तीनों प्लेस जो है वो हमारे बिहार के हैं। कहते हैं ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे बिहार में, तो वो बिहार के हैं। ठीक है, अब लास्ट जो प्लेन आता है वो हमारा दामोदर और हमारा सुबर्ण रेखा के बीच में आता है, जिस प्लेन का नाम है राढ़। क्या नाम है? राढ़, RARH। ठीक है, राढ़, और ये पड़ता है हमारा वेस्ट बंगाल में। यानी गंगा के प्लेन्स बेसिकली हमारे 3 जिलों में पड़ते हैं, 3 राज्यों में पड़ते हैं। कौन कौन से? तो यूपी में पड़ते हैं रोहिलखंड और अवध। रोहिलखंड और अवध जो गंगा के शुरू होती आ जाते हैं बिल्कुल। फिर हमारे बिहार में कोसी के पास एक गंगा के नॉर्थ में पड़ता है और एक गंगा के साउथ में पड़ता है मिथिला और मगध। फिर हमारे बिहार में कोसी के अगले साल बोरिंद पड़ता है, और सुबर्ण रेखा और दामोदर के बीच में पड़ता है राढ़। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं। आपको बस ये समझना है कि गंगा कहां से शुरू हो रही है, एंड हो रही है, गंगा में कोसी मिल रही है। गंगा के शुरू होते यूपी में, ये मैं लिख देता हूं, चलो नाम आपके इसके लिए कि यार इससे याद हो जाएगा। तो अगर रोहिलखंड, ये तो हो गया भाई हमारा रोहिलखंड। रोहिलखंड के बाद दूसरा यूपी का हो गया अवध। अब इसके बाद हम बिहार वाले एरिया में एंटर करके, तो बिहार वाले एरिया में पहला हो गया मिथिला, मिथिला। फिर दूसरा हो गया साउथर्न साइड ऑफ गंगा में मगध। ओके, मगध के बाद एक जस्ट बिहार के अंदर ही कोसी के उस साइड प्लेन पड़ता है, इसका नाम है बोरिंद। बोरिंद कर दिया, और नीचे फिर सुबर्ण रेखा सुबर्ण रेखा और दामोदर के बीच में राढ़। यही तो है हमारे प्लेन्स पर। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है वो ही बेसिकली इसकी थ्योरी है, पर थ्योरी लिखवानी तो है भाई आपको, वरना आप एलिगेशन लगा दोगे थ्योरी नहीं लिखवाता। आया बड़ा मास्टर बनने। चलो भाई थ्योरी लिखवा देते हैं फिर आपको। आओ, अब देखो, अब मैं आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, यानी गंगा के प्लेन की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली 3 ही जगहों पर है, यूपी में, बिहार में, और साथ में हमारे वेस्ट बंगाल में, क्योंकि तीनों जगहों के नाम हमने लिख दिए थे। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इस प्लेन का जो स्लोप है ना वो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है, लेकिन बाकी सारे प्लेन का जो स्लोप था वो कैसा था? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट था। राइट, अब इसका नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट क्यों है? क्योंकि अगर मैं ये बनाता हूं और देखता हूं कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट देखता हूं, तो इस हिसाब से गंगा की डायरेक्शन बताओ। गंगा की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट यूज आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसी में प्लेन का स्लोप होगा। तो यानी कि हमारे राजस्थान प्लेन और सतलुज प्लेन तो दोनों के दोनों नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट है, बिकॉज ऑफ हमारी नदियां, जैसे कि चाहे सतलुज पकड़ लो चाहे लूनी। लेकिन ये जो हमारे गंगा का प्लेन है, गंगा का परिवार क्षेत्र जो है वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट है। वैसे ही हमारे इन प्लेन का क्षेत्र भी कैसा है? नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट हमारे गंगा प्लेन्स का स्लोप है। तो ये भी भाई लोगों आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई बहन लोग पढ़ रही है तो उनको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो भैया इंडिया का लार्जेस्ट जो प्लेन है, इंडिया का लार्जेस्ट प्लेन रीजन जो है वो गंगा प्लेन से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मरते एकदम तक आपको अपनी सांसों में बात रखनी है कि इंडिया का लार्जेस्ट प्लेन रीजन कौन सा है? गंगा प्लेन से हमारे होते हैं। अब जब मैंने आपको सतलुज प्लेन पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वहां पर होती है, तो गंगा के प्लेन्स वो प्लेन है जहां पर हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन। तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कहां पर होती है? तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी हमारे सतलुज में होती है। मैं नोट डाल के लिख देता हूं, इसको भी याद कर लेना यार, वहां पर पीछे तो अगर आप इतना कष्ट कालोगे दोबारा क्लास देखोगे तो सतलुज प्लेन्स हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। सतलुज प्लेन्स सतलुज प्लेन्स हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, बट गंगा प्लेन्स हैज हाईएस्ट प्रोडक्शन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो सतलुज प्लेन में तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है और गंगा के प्लेन में हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। आगे चले, चलो जी आगे चलते हैं ना। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो भी गंगा के प्लेन्स में रहती है। अब यूपी और बिहार और वेस्ट बंगाल 3 क्षेत्र उसमें आ रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन 40-30 करोड़ तो यही होगी ना। यूपी के अकेले 20-22 करोड़, तो यार फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल, इन्हीं में तो ये तो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है गंगा के प्लेन्स। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन इज इन दीज प्लेन्स, इज इन
दीज प्लेन्स, इन प्लेन्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन रहती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लेन होते हैं ना जिसकी मैंने बात करी है आपको, इन सारे प्लेन्स चाहे वो रोहिलखंड हो, चाहे वो अवध हो, चाहे मिथिला हो, चाहे मगध हो, चाहे बोरिंद हो, चाहे हमारा राढ़ हो, इन सारे प्लेन्स को एक अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो नाम मैं आपको सारे बता चुका हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ वेस्टर्न यूपी, तो वेस्टर्न यूपी में गंगा के प्लेन्स को रोहिलखंड बोलते हैं। वही रोहिलखंड का प्लेन जो सबसे शुरू होते हैं पहले नंबर पर आता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको लखनऊ, अगर मैं बोलूँ आपको लखनऊ, तो लखनऊ में गंगा के प्लेन्स को अवध नाम से जाना जाता है। वही अवध जो हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा था। यूपी के दो ही प्लेन्स है, वेस्टर्न यूपी और लखनऊ, दोनों को रोहिलखंड और अवध कह देते हैं, राइट। अब उसके बाद मिथिला बताओ कहाँ आता है, जो मैं आपको अभी बताया था। मिथिला अगर आपसे पूछे तो आपको एक ही देना है, नॉर्थ ऑफ गंगा रिवर, नॉर्थ ऑफ गंगा रिवर। और मिथिला बताओ किसका प्लेन है, मिथिला यस बिहार का प्लेन है, क्योंकि कोसी बिहार में आते हो, 3 प्लेन रहते थे, मिथिला, मगध और साथ में आपको बोरिंद। तो ये कहाँ पड़ता है, हमारा बिहार में पड़ता है। आइए ना हमारे बिहार में, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और वैसे ही आपको मगध डाल देना है, तो भैया मगध हमारा कहाँ पड़ता है, मगध जी हमारा साउथ ऑफ गंगा में पड़ता है, ठीक है साहब। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो साउथ ऑफ गंगा रिवर लिख देते हैं। ये लो भाई गंगा रिवर। और ये मगध प्लेन भी हमारा कौन से क्षेत्र में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। ये लो भाई, ये भी बिहार में आ गया। बिहार का एक और प्लेन था जो कि कौन सा था, बोरिंद था, बोरिंद था ना हमारा। तो बोरिंद प्लेन हमारा कोसी और महानदी के बीच में पड़ता है। बोरिंद हमारा बिटवीन कोसी एंड महानदी, बिटवीन कोसी एंड महानदी। हाँ मेरे को पता है, मैंने नहीं बनाई महानदी, अभी बना रहा हूँ जाके। कहीं वहाँ पर बैठे बैठे मेरे को टीवी के सामने गालियाँ मत देने लग जाना। कोसी और महानदी के बीच में आता है। और ये भी कहाँ है हमारा, तो बिहार में। तो बिहार के ये 3 प्लेन्स हो गए, इनके नाम हो गए। अब महानदी बना दें, लो भाई महानदी बना देते हैं। महानदी में कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो गंगा हमारी निकल रही थी, और गंगा के अंदर यहाँ पर से नदी निकलती है हमारी महानदी, यहाँ से आती है हमारी आगे क्या, महानदी। अब हो गए ये बोरिंद वाले प्लेन्स हो गए हमारे कोसी के बीच में और महानदी के बीच में। ये लो भाई, तो आपको सारे प्लेन्स के नाम समझ में आ गए हो कि अगर आपको वेस्टर्न यूपी पूछे तो क्या आएगा, रोहिलखंड आएगा। अगर आपको लखनऊ पूछे तो क्या आएगा, अवध आएगा। मिथिला नॉर्थ ऑफ गंगा, मगध साउथ ऑफ गंगा, दोनों कहाँ है, बिहार में। बोरिंद कहाँ है, कोसी और महानदी के बीच में, ठीक है। लास्ट हमारा प्लेन रहेगा जो कि हमारा कौन सा, राढ़, जो कि हमारा कौन सी 2 नदियों के बीच में आता है, बताओ आप भाई। राढ़ आता है हमारा दामोदर एंड सुबर्ण रेखा के बीच में। और सबको पता है दामोदर और सुबर्ण रेखा दोनों कहाँ की नदियां हैं, वेस्ट बंगाल की हैं। तो ये भाई हमारे कौन से प्लेन्स हो गए, ये हमारे हो गए गंगा के प्लेन्स, ठीक है। तो मैंने आपको 4 प्लेन्स बताए थे मैं पढ़ने हैं, जिसमें से 3 पढ़ चुके हैं, राजस्थान के, सतलुज के, गंगा के। सतलुज में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है, गंगा में हाईएस्ट पॉपुलेशन प्लस हाईएस्ट प्रोडक्शन है। हो रे राम, थक गया मैं। चलो आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, कौन से प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। और यार ये आप बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना मैं मेरे ही नोट से पढ़ा रहा हूँ, मैंने यही सब कुछ लिखा है, इससे ज़्यादा मेरे पास भी कहीं नहीं लिखा हुआ। अब इसी को बार बार रिवाइज करते रहोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एल्स रनिंग फॉर एंड सम अदर कंटेंट विच इज़ नन ऑफ द यूज बट पाइलिंग योर कंटेंट मोर एंड मोर, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उससे बस पाइल अप होगा, यही बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है। और जिसके बाद मेंस होता है वो अलग तरीका हो जाता है। मैं आपको सारे के सारे करंट में जो चीज़ें चल रही है विद द रेलेवेंट सब्जेक्ट्स, whatever it is, either it may be polity or it may be economy or it may be any of the subjects, Indian geography or anything, I will be linking with them and it will be very easy for you for the mains preparation also. For now what I am teaching, please stick to that only if you want to take an advice, otherwise you may not. चलते हैं आगे, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो अब हमें ब्रह्मपुत्रा पता है, तो ब्रह्मपुत्रा हम जानते हैं कि नॉर्दर्न ईस्टर्न में इसका ज्यादा रोब रहता है भैया, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा को बना देते हैं। वैसे तो देखो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में ज्यादा कुछ है नहीं, बनाने की आवश्यकता नहीं, इनको रट भी लो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादा कोई ब्रह्मपुत्रा प्लेन से क्वेश्चन आता भी नहीं। अब ये जो हमारा प्लेन रीजन है ब्रह्मपुत्रा वाला, ठीक है, इसमें आपको 2 क्षेत्र याद रखना है कि इस क्षेत्र से लेकर इस क्षेत्र तक वो हमारा प्लेन रहता है। एक क्षेत्र आता है हमारा धुबरी, कौन सा, धुबरी। तो भैया धुबरी से लेकर सादिया तक जो है ना वो हमारे ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स है। अब कहाँ है धुबरी, कहाँ है सादिया, उसको छोड़ो यार, क्या करोगे बार बार याद के। धुबरी से लेकर सादिया तक के हमारे प्लेन्स है जो कि 650 किलोमीटर के आसपास है, राइट। और बताओ हमारे लार्जेस्ट प्लेन्स कौन से हैं इन चारों प्लेन्स में से, आप मेरे कौन सा देना कमेंट में, ठीक है। तो ये धुबरी से लेकर सादिया तक के प्लेन है 650 किलोमीटर के बीच में, लेकिन ना ये बड़े ही नैरो प्लेन्स है, ज़्यादा वाइड नहीं है, ये बहुत ही नैरो प्लेन्स है, ज़्यादा वाइड नहीं है। कितने नैरो है ये भाई साहब, 650 किलोमीटर, 650 के सॉरी अपने ये 100 से 150 किलोमीटर की है बस, 100 to 150 किलोमीटर,
वरना जब हमने प्लेन पढ़ने शुरू किए, राजस्थान प्लेन देखो आप, पूरा अरावली से लेके वेस्ट ऑफ द राजस्थान, उसके बाद सतलुज देखो पूरा पंजाब और हरियाणा, उसके बाद आप आगे के प्लेन्स देखो, ये हमने गंगा सबसे बड़े पूरा का पूरा यूपी, बिहार और साथ में वेस्ट बंगाल, छोटे से प्लेन है 100 से 150। इसलिए मैं जब प्लेन्स आपको पढ़ाने शुरू किए थे तब मैं आपको बताया था कि प्लेन्स की जो विड्थ आएगी वो आपकी 240 टू 320 किलोमीटर के बीच में रहेगी पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स की, ठीक है। तो इसमें कोई कम ज़्यादा होते हैं ना, तो वो अभी कम ज़्यादा हो रहे हैं ये, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये ठीक है, चले आगे। तो भाई साहब बस नैरो प्लेन्स है, 100 से 150 किलोमीटर की लेंथ है, विड्थ है, 650 किलोमीटर की लेंथ है, दुबरी से सादिया के बीच में आते हैं, इतना ही है बस इसके अंदर, ठीक है। इस प्लेन की जो भी स्लोप है वो भी कैसा है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट है, ठीक है। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब बेसिकली आप बताओ यार क्या होगा, अभी नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में क्या खेती होती होगी, राइस होता है एंड जूट होता है, यही होता है बस इसके अंदर, और तो क्या हो जाएगा, तो राइस और जूट होता है। तो ये दो बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। एक बात याद रख लेना, बस तीनों जो प्लेन्स है हमारे, चाहे हमारा प्लेन हो क्या कहते हैं इसको, राजस्थान प्लेन्स, चाहे हमारे राजस्थान प्लेन्स हो, चाहे हमारे सतलुज प्लेन्स हो, चाहे हमारे राजस्थान प्लेन्स हो, चाहे हमारे सतलुज प्लेन्स हो, या फिर चाहे हमारे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हो, ये तीनों के तीनों प्लेन्स के अंदर जो स्लोप है हमारा, ये तीनों के तीनों प्लेन्स के अंदर जो हमारा स्लोप है वो सबका स्लोप नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट है, इज इक्वल टू नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, राइट। लेकिन जो गंगा के प्लेन्स हैं, क्या है, गंगा के जो प्लेन्स हैं, उस गंगा के प्लेन्स में हमारा जो स्लोप है वो भाई साहब नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है। ये लो आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, समझ में आ गए यहाँ तक। तो 4 प्लेन्स थे हमारे, चारों हमने पढ़ लिए। चारों कौन कौन से प्लेन्स, राजस्थान प्लेन्स हमने पढ़ लिया, सतलुज प्लेन्स हमने पढ़ लिया, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हमने पढ़ लिया, गंगा पढ़ लिया। ये जो गंगा का प्लेन्स है मैक्सिमम प्रोडक्शन प्लस मैक्सिमम पॉपुलेशन, सतलुज के प्लेन्स है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, राजस्थान के प्लेन्स है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सतलुज के प्लेन्स में 2 दोआब पढ़ लिए, बारी और बिस्ट, और ब्रह्मपुत्र के प्लेन जो कि दुबरी से लेकर सादिया तक नरेश प्लेन 100-150 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, राइस और जूट। ओके चलो एक बार फटफट रिवीजन करा दूं आपको, 1 मिनट लगेगा रिवीजन में। तो देखो भाई, अब हमने राजस्थान के प्लेन्स पढ़ लिए थे कि 0 से 25, 25 से 50 दो बच्चों के बीच में बटा होता है, जो कि मरुस्थली होते हैं 0 से 25 जहाँ पर इतनी बारिश होती है, एरिड कंडीशन होती है, 25 से 50 जो कि हमारे राजस्थानी बागड़ रीजन होता है, जो कि सेमी एरिड कंडीशन होती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का होता है, लूनी और यहाँ पर मैनिस लाइनेक्स पाई जाती है। सतलुज के प्लेन्स होते हैं 2 बेसिकली, यहाँ पर दाब पढ़ने थे आपको, बारी और बिस्ट, बिस्ट तो आपको सतलुज से ब्यास के बीच में आएगा, बारी तो जो सतलुज से ब्यास से रावी के बीच में आएगा। मालवा प्लेन वो होता है जो बेसिकली हमारे सतलुज और घगर के बीच में आता है, घगर और हमारे यमुना के बीच में हरियाणा भिवानी घगर आता है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपको सतलुज के प्लेन्स में मिलती है। चो वो शिवालिक और के पैरों में फुट हिल्स में जो चलने वाली स्ट्रीम्स होती है, सीजनल स्ट्रीम्स, मानसून स्ट्रीम, जो वहाँ के प्लेन्स को रिवरन के जरिए वो कर देती है, अनइवन कर देती है, उन्हीं को चो कहते हैं, ठीक है। 5 दुआ पंजाब के कोई काम की बात नहीं है, ठीक है। अब हम गंगा प्लेन्स की बात करेंगे। गंगा के प्लेन्स देखें तो सबसे पहले गंगा नदी से हमें देखना होता है, गंगा नदी से यूपी में 2 प्लेन्स आते हैं, वेस्टर्न यूपी को हम रोहिलखंड कहते हैं, ईस्टर्न और लखनऊ को हम अवध कहते हैं, ठीक है। फिर कोसी के पास में 2 प्लेन्स होते हैं जो कि नॉर्थ ऑफ द साइड में मिथिला होता है, जो कि येरा, साउथ ऑफ द गंगा में मगध होता है। फिर बोरिंद जो है वो कोसी और महानदी के बीच में आता है। उसके बाद हुगली के बीच में और दामोदर के बीच में, हुगली के बीच में सॉरी दामोदर के बीच में और सुवर्णरेखा के बीच में हमारा क्या आता है, राड प्लेन्स आते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वही मैंने आपको बता दी। यूपी के 2 प्लेन्स हो गए, रोहिलखंड और अवध, बिहार के 3 प्लेन्स हो गए, मिथिला, मगध और बोरिंद। मिथिला जो कि नॉर्थ ऑफ गंगा, मगध जो साउथ ऑफ गंगा, बोरिंद जो कोसी और महानदी के बीच में, राड जो दामोदर और सुवर्णरेखा के बीच में, ठीक है। अब ये प्लेन यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में होते हैं। गंगा के प्लेन्स ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, एक ही इकलौता ऐसा प्लेन है जिसका स्लोप नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट है, बाकी सबका नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है। इंडिया के सबसे बड़े प्लेन्स हैं, हाईएस्ट प्रोडक्शन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लेकिन सतलुज के मैं आपको बता चुका हूं कि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन और सबसे बड़े प्लेन्स गंगा के होते हैं। इसमें नाम बता चुका, लखनऊ को अवध, वेस्टर्न यूपी का रोहिलखंड, मठिला, मगध हो गया, बोरिंद हो गया, राड हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स का टोटल लेंथ 650 किलोमीटर की होती है, दुबरी से लेकर सादिया के बीच में होता है। नैरोएस्ट प्लेन है, मात्र 150 किलोमीटर की इनकी 100 से 150 किलोमीटर की विड्थ होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्लोप इनका भी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है, राइस एंड जूट होते हैं। बाकी तीनों प्लेन्स में आपको बता चुका, राजस्थान, सतलुज और ब्रह्मपुत्र तीनों का स्लोप नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, लेकिन जो गंगा के प्लेन्स उनका नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारा प्लेन के चारों प्लेन्स हो गए। अब बस मैंने आपको डिवीजन पढ़ाना है इन प्लेन्स का कि कैसे पहले बाबर आता है, तराई आता है, बांगर आता है, खादर आता है, वो आपको सारा बताना है मैंने। उसके बाद हमारा प्लेन्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब फिर मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। फिर हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन जो चल रहे हैं ना, इस फिजियोग्राफिक डिवीजन का सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाएगा, जो कि है नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर हम प्लेट्यूज पे चलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। हो जा बंद।